हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो गाइज पांडाज के हमारे चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फाइल को हम लोग रीड कैसे करेंगे। जैसे CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, जेसॉन फाइल है, उसे रीड कैसे करेंगे डेटा फ्रेम में, राइट, यूजिंग पांडाज। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे पांडाज के इम्पोर्टेंट फंक्शन लाइक अपेंड, अप्लाई, हैश, टाइप, काउंट एंड सो ऑन। तो चलिए गाइस, पहले हम लोग जिस CSV को रीड करने वाले हैं उसे देखते हैं। एक टाइटैनिक डेटा सेट है, जो कि एक डमी टाइटैनिक डेटा सेट है। मुझे नहीं पता ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। जो कि टाइटैनिक जो शिप था हम लोगों का नहीं, जो शिप था जो डूब गया, उसका डेटा सेट है। जिसमें पैसेंजर आईडी जो एक कॉलम है, सर्वाइव्ड है, पी क्लास है। पैसेंजर आईडी जो पैसेंजर की आईडी है, सर्वाइव्ड अगर 0 है तो मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाए, 1 है तो मतलब सर्वाइव कर पाए। पी क्लास है मतलब उनके जो टिकट है वो किस क्लास की थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फिर नेम है, सेक्स है, एज है, टिकट नंबर है, फेयर है यानी किराया है, और कैबिन है। कैबिन अगर 0 है मतलब वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास प्रेजेंट नहीं है। अगर की कैबिन नंबर दिया हुआ है तो इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस चलते हैं अपने एडिटर पे। वहां पे हम लोग इस फाइल को लोड करेंगे। ये फाइल है जो टाइटैनिक डेटा से। तो पहले पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद मैं pd डॉट रीड CSV करके ये फंक्शन आता है। जैसे अगर आपका CSV है तो रीड CSV, एक्सेल है तो रीड एक्सेल, क्लिपबोर्ड को रीड कर सकते हैं, गूगल बिग क्वेरी से को रीड कर सकते हैं, HTML फाइल को, जेसॉन फाइल को। तो अभी के लिए हम लोग CSV फाइल को रीड करेंगे, राइट। CSV फाइल का पाथ देते हैं टाइटैनिक डेटा सेट CSV। तो अगर आपका जो फाइल है अगर किसी और पाथ में है तो वहाँ का पाथ आपको देना पड़ेगा। अभी मेरी सेम डायरेक्टरी में है तो मुझे यहीं का सिर्फ फाइल का नाम देना पड़ा। मैं इसे एक डेटा फ्रेम में इस वेरिएबल में लोड कर लेता हूँ। लोड करने के बाद हम लोग इसे प्रिंट कराते हैं, देखते हैं। tf डॉट हेड, आई मीन टाइटैनिक डॉट हेड। तो ये हम लोगों का लोड हो चुका है। पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, पी क्लास, नेम, सेक्स, एज, टिकट, फेयर, कैबिन। तो पहला फंक्शन है हम लोगों का गाइस। पहले तो हम लोग इसका शेप चेक कर लेते हैं कि इसमें टाइटैनिक है, टाइटैनिक डॉट शेप। इसमें 891 रो है और 9 कॉलम है गाइस इस हमारे डेटा फ्रेम में, जो कि इस फाइल से लोड हुआ है। इस डेटा फ्रेम में 891 रो है और 9 कॉलम है, राइट। अब मेरा पहला फंक्शन है हम लोगों का इन्फो, राइट। टाइटैनिक डॉट इन्फो, इन्फो। तो ये फंक्शन सारे कॉलम का डेटा टाइप बताएगा। कि जैसे पैसेंजर आईडी जो है इंट 654 है, एज जो है फ्लोट में है। तो गाइज ये जो इन्फो फंक्शन है ये जितने भी कॉलम है आपके डेटा फ्रेम में उनका डेटा टाइप बताता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एज जो है हम लोगों को फ्लोट में उठाया है, बल्कि एज मैं चाहता हूँ कि एज फ्लोट में नहीं, हम लोगों का नंबर में हो। तो उसको कैसे करेंगे? तो एक फंक्शन आता है एज टाइप, जिससे आप किस टाइप कन्वर्जन कर सकते हो एक डेटा टाइप का दूसरे डेटा टाइप में। तो मैं किसका करना चाहता हूँ? मैं एज का करना चाहता हूँ। फंक्शन का नाम है एज टाइप। किस में करना चाहता हूँ? मैं इंटीजर में करना चाहता हूँ। और इसे मैं सेम सेम जो हम लोगों का कॉलम है उसी में रिप्लेस कर दूंगा, राइट। तो ये टाइटैनिक एज जो कॉलम है ये रिप्लेस हो जाएगा इससे, राइट। तो ये पहले फ्लोट था, अभी इंटीजर आ जाएगा। मैं फिर से टाइटैनिक इन्फो अगर प्रिंट कराऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का एज जो है इंटीजर 32 बिट में आ गया है। तो हम लोगों ने ये एज टाइप क्या करता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, कॉलम का डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। और एक फंक्शन आता है गाइस डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब क्या करता है, जो हमारा जो डेटा सेट है, फिर डेटा फ्रेम है, उसके जितने न्यूमेरिकल कॉलम है उन्हें डिस्क्राइब करता है। इसमें न्यूमेरिकल कॉलम कौन कौन से हैं? इस पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पी क्लास है, एज है और फेयर है। इतने सारे न्यूमेरिकल कॉलम हैं हम लोगों के इस डेटा फ्रेम में। तो उन्हें डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब कैसे करेगा? इन पूरे कॉलम की काउंट कितनी है? काउंट है 891 सारे कॉलम की।
मीन कितना आएगा, मीन आएगा जो हमारा कि एवरेज होगा वो 446 इसका पैसेंजर आईडी का। तो पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पी क्लास और एज की मीन निकाल के हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन फेयर जो हम लोगों का किराया है वो पर पर्सन कितना एवरेज किराया मिला है, वो है 32 डॉलर है आई गेस। उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन है 49 स्टैंडर्ड एविएशन है। मिनिमम किराया कितना मिला है, 0 रुपए। किसी पैसेंजर का मिनिमम किराया है 0 रुपए। 25% जो वो वहां पे थे उन्होंने कितना किराया दिया है, $7। 50% जो थे $40। फिर जो अगर 15% का एवरेज अगर निकाले तो ऐसे अगर मैक्सिमम कितना वो किराया मिला है, $512 गाइस। तो ये करता है डिस्क्राइब, ये पूरे कॉलम के हम लोगों के डेटा फ्रेम के सारे जो है न्यूमेरिक कॉलम है उन्हें डिस्क्राइब करता है। उसके बाद गाइस हम लोगों का आता है कि एक आता है काउंट। तो काउंट क्या करता है, मैं आपको बता देता हूँ। काउंट क्या करेगा, ये सारे कॉलम की काउंट बताएगा। सॉरी, सारे कॉलम की काउंट बताएगा कि अगर जितने भी वो नॉट एन है, अगर नल है तो उनकी काउंट कम कर देगा। तो कोई भी हम लोगों का एक भी कॉलम नल नहीं है, तो सारे की कॉलम की काउंट सेम आ रही है। तो एक होता है वैल्यूज काउंट। वैल्यूज काउंट क्या करता है गाइस, ये हर एक कॉलम की वैल्यू का काउंट बताता है। सपोज दैट मैं जानना चाहता हूँ कि कितने मेल पैसेंजर हैं, कितने फीमेल पैसेंजर हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा गाइस हम लोगों का टाइटैनिक डॉट सेक्स डॉट वैल्यूज काउंट। अगर मैं ये ऐसे करता हूँ तो इसमें एक काउंट दिखा देगा, मेल पैसेंजर हमारे 577 है और फीमेल पैसेंजर कितने हैं, 314 है गाइस। तो वैल्यूज काउंट क्या करेगा कि उस एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज का एग्रीगेशन काउंट दिखाता है। जैसे इसमें मेल पैसेंजर की काउंट इसने बता दिया और फीमेल पैसेंजर की काउंट बता दिया। वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट क्लास के कितने लोगों ने टिकट ली, सेकंड क्लास के कितने लोगों ने टिकट ली और थर्ड क्लास के कितने लोगों ने टिकट ली, तो उसके लिए भी सेम सेम वैल्यूज काउंट लगेगा, लेकिन वो पी क्लास पे लगेगा। पी क्लास में पैसेंजर का क्लास क्या था, वो किस टिकट क्लास वो क्या था। तो गाइस थर्ड क्लास की टिकट 491 लोगों ने ली, फर्स्ट क्लास की टिकट 216 लोगों ने ली और सेकंड क्लास की टिकट 184 लोगों ने ली। तो गाइस ये हो गया हम लोगों का वैल्यूज काउंट फंक्शन। तो अब भी हम लोगों का फंक्शन आता है ड्रॉप डुप्लीकेट। तो अगर आपको इसमें से डुप्लीकेट ड्रॉप करना है, सपोज दैट इसमें आपको डुप्लीकेट ड्रॉप करना है किसमें से, मान लीजिए जिनका किराया सेम हो उसके बेस पे डुप्लीकेट ड्रॉप करना है, या फिर जिनकी आईडी से पैसेंजर आईडी से सपोज दैट किसी की सेम 2 बार आ गई हो, वो उनका उनका डुप्लीकेट ड्रॉप करना है। तो मुझे पैसेंजर आईडी के बेस पे डुप्लीकेट ड्रॉप करना है। तो सबसेट क्या होगा हम लोगों का, पैसेंजर आईडी। पैसेंजर आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब कॉलम नेम, अगर पैसेंजर आईडी डुप्लीकेट होगी तो वो रो ड्रॉप कर देगा। और ये कीप यानी पहली वैल्यू ड्रॉप करे या फिर दूसरी वैल्यू ड्रॉप करे, तो मैं कीप फर्स्ट करूंगा, यानी दूसरी वैल्यू ड्रॉप कर ले, पहली वाली रखे रहे। और गाइस, और अगर आप चाहते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ड्रॉप करने के बाद जो चेंजेस हैं वो इसी में ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, ये रिटर्न ना करे कुछ, इसी में चेंज हो जाए, तो आपको यहाँ पे इन प्लेस जो है वो ट्रू देना पड़ेगा। अगर आप इन बाय डिफॉल्ट जो इन प्लेस होता है वो फॉल्स होता है, लेकिन आप इन प्लेस अगर ट्रू दे देते हैं तो इसी डेटा फ्रेम में हम लोगों की ये जो सारी चेंजेस हैं, मीन्स डुप्लीकेट जो ड्रॉप कर रहे हैं वो इसी डेटा फ्रेम में चेंज हो जाएगा। तो अब भी अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी शेप चेक कर लेते हैं। तो गाइस शेप तो सेम ही है। सेम क्यों है, क्योंकि गाइस हम लोगों का कोई भी रो डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए सेम है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन आता है, पहले तो मीन है, सम है और सॉर्ट है। तो गाइज अगर मेरा ये जो टाइटैनिक
डेटा फ्रेम है, इसका जो फेयर है, मैं फेयर की मीन क्या होगी, एवरेज फेयर क्या है, अगर आपको सिर्फ वही निकालना है तो आपको टाइटैनिक ऐसे डेटा फ्रेम का नाम दीजिए, क्या है मेरे डेटा फ्रेम का नाम, फेयर, और कॉलम का नाम, और उसकी मीन निकाल लेंगे। मीन क्या होगी, मीन है 32.2, राइट, 32.2, और बाकी के इसे छोड़ देते हैं। तो हम लोगों का इसका मीन ये होगा। अगर मुझे इसी कॉलम का सम निकालना हो, मीन्स पूरा टोटल किराया उस कंपनी को, जो टाइटैनिक जो बोट था, उनकी कंपनी को टोटल किराया कितना मिला, तो सम फंक्शन से निकालेंगे। तो टोटल किराया उन्हें मिला $28,693, राइट। तो गाइज ये है एक्चुअल में, ये तो इतना किराया मिला या फिर नहीं मिला ये मुझे नहीं पता। ये डेटा सेट का मैंने सोर्स कैगल से डाउनलोड किया था, अभी इसका सोर्स ये एक्चुअल डेटा सेट है या नहीं, ये तो गाइज हम लोगों ने टोटल सम निकाल लिया है, फेयर का टोटल फेयर निकाल लिया है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इसे सॉर्ट करना है। हम लोगों का जो डेटा फ्रेम है इसे सॉर्ट करना, वो भी फेयर के बेस पे, वो भी जितने भी सबसे ज्यादा वाले जो फेयर हैं, जो किराया सबसे ज्यादा दिए हैं, वो सबसे ऊपर आए, और ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों का ये डेटा फ्रेम सॉर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों को डेटा फ्रेम में फंक्शन आता है कि सॉर्ट वैल्यूज। तो इस फंक्शन से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं सॉर्ट करने जा रहा हूँ टाइटैनिक डेटा सेट को, कैसे, सॉर्ट वैल्यू से, और किस कॉलम के बेस पे अगर आपको सॉर्ट करना है वो हम लोगों को देना पड़ेगा। तो हम लोग फेयर कॉलम के बेस पे सॉर्ट करने वाले हैं गाइज। तो अगर मैं इसे कराऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में सॉर्ट हुआ है, सबसे छोटा सबसे कम फेयर जिन्होंने दिया है उसके बेस पे सॉर्ट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिसेंडिंग में सॉर्ट हो, तो यहाँ पे एक पैरामीटर आता है असेंडिंग इक्वल टू, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, ट्रू रहता है। तो हम लोगों को फॉल्स करना पड़ेगा, या असेंडिंग को फॉल्स करना पड़ेगा। अब ये डिसेंडिंग में ये हम लोगों का सॉर्ट होगा। तो गाइज ये हम लोगों का पूरा डिसेंडिंग में सॉर्ट हो चुका है। लेकिन आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि जो हम लोगों का इंडेक्स है वो रैंडम हो गया है, कि वो मिसमैच कर रहा है। तो अगर आप इंडेक्स को इग्नोर करना चाहते हैं कि इंडेक्स हमारा 0 1 2 3 से ही आए, तो आप लोगों को एक यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ेगा, इग्नोर इंडेक्स, जो कि ट्रू लिखना पड़ेगा। अगर आप इग्नोर इंडेक्स ट्रू कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। अगर आप ट्रू कर देते हैं तो ये सारे इंडेक्स को इग्नोर कर देगा और वो 0 से स्टार्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पे उसने किया है। तो गाइज हम लोगों का अगला फंक्शन है अपेंड। अपेंड जो होता है, ये दो डेटा फ्रेम को अपेंड करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज दो डेटा फ्रेम है मेरे पास, दो डेटा फ्रेम है नेम के, तो एम्प्लॉय नेम के, और मैं दोनों को एक डेटा फ्रेम में लाना चाहता हूँ, या फिर एक डेटा फ्रेम को दोनों को जोड़ना चाहता हूँ। जैसे मेरा एक डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम 1, मैं इसे बना लेता हूँ, राइट। इसमें मेरा रहेगा जॉन, पहला एक एम्प्लॉय का नाम है जॉन, एक एम्प्लॉय का नाम है जैक, दो ही रखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और कॉलम का नाम हम लोगों का रहेगा नेम्स, राइट। और मेरा दूसरा डेटा फ्रेम है, ये है, इसमें मान लीजिए आप लोग, एक विकास है एम्प्लॉय, और एक है रूबी, राइट, और एक है मारिया, और इसमें भी कॉलम का नाम है नेम्स, राइट। अगर मैं इस कॉलम का नाम यहाँ पे दोनों चेंज होते हैं, पहले तो मैं इसे ऐसे करता हूँ, उसके बाद ये एक अपेंड फंक्शन आता है, ये डेटा फ्रेम को हम दोनों को अपेंड कर सकते हैं। अगर मैं दोनों को अपेंड करूँ तो आप लोग देख सकते हैं दोनों डेटा फ्रेम जो है एक दूसरे में अपेंड हो चुके हैं, और हम लोगों को एक नया डेटा फ्रेम मिला है जो कि नेम्स नेम से, और जॉन, जैक, विकास, रूबी, मारिया पांचों एक साथ आने लगे हैं। तो गाइज लेकिन अपेंड में एक चीज है, अगर आप यहाँ पे दोनों का कॉलम नेम अगर मैच करेगा तो उसी में अपेंड करेगा, अगर कॉलम नेम मैच नहीं करता है तो ये न्यू कॉलम बना देगा। जैसे कि अगर यहाँ नेम्स की जगह पे एम्प्लॉय नेम्स हो, ऐसे एम्प्लॉय नेम्स हो, तो ये न्यू कॉलम बना देगा, और वो तब अपेंड कर देगा। जैसे नेम्स है, नेम्स में जॉन, जैक, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम्स हैं, तो इसमें उन जॉन और जैक की जगह पे एम्प्लॉय नेम्स में नन आया है और रूबी,
तो मेक श्योर गाइज, अगर आप दो दो कॉलम को अपेंड करना चाहते हैं या फिर दो डेटा फ्रेम को अपेंड करना चाहते हैं, तो मैचिंग कॉलम नेम होने चाहिए, राइट। और हम लोगों का अगला फंक्शन है अप्लाई। अप्लाई फंक्शन क्या करता है, डेटा फ्रेम का अप्लाई फंक्शन क्या करता है। तो सपोज दैट मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, ed डॉट डेटा फ्रेम, जिसमें एम्प्लॉय की सैलरी की इंफॉर्मेशन है, राइट। 3,000, 4,000, 5,000, मेरे पास 4 डेटा फ्रेम है। कॉलम का नाम दे देता हूँ सैलरी, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस सैलरी पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना या फिर कस्टम ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो अब कैसे कर, df अप्लाई से ये अगर df और ये जो कॉलम का नाम है उस पे परफॉर्म करना है, सैलरी पे, इस पे अप्लाई परफॉर्म करना है, तो ये एक एग्जैक्टली एक फंक्शन लेता है पैरामीटर। तो सपोज दैट इस पे अगर मैं एक numpy का फंक्शन आता है, numpy का फंक्शन आता है अगर स्क्वायर रूट निकालना है या फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इन सारे जितने भी सैलरी हैं उन सबका स्क्वायर रूट रिटर्न करें, तो np डॉट स्क्वायर रूट अगर मैं इस फंक्शन में दे दूंगा, ये अप्लाई फंक्शन में, तो उन सारे का स्क्वायर रूट दे देगा। जैसे 2000 का स्क्वायर रूट 44 है और 54 है इसका 3000 का 30 है। ये तो हम लोगों ने numpy का एक फंक्शन यूज किया। सपोज दैट आप चाहते हैं कि ये जो फंक्शन, ये जो वैल्यूज हैं उन वो 2 से डिवाइड हो जाए, लाइक वो 50%, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो सैलरी है मैं जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो कंपनी, वो 50% काट के करेगी सारे एम्प्लॉय का। तो आप एक फंक्शन बना लीजिए ऐसे कि अपना कस्टम फंक्शन कट सैलरी, ठीक है, यहाँ पे x, फिर यहाँ पे ऐसे रिटर्न कर सकते हैं x डिवाइड बाई 2, राइट। तो यहाँ पे अप्लाई में आप numpy का फंक्शन ना देके अपना फंक्शन दे सकते हैं और ये 50% काट सैलरी काट के देगी, जो कि आजकल बहुत हो रहा है कंपनी में। तो यहाँ पे 2000 का जैसे 1000 दिया, 3000 का 1500 दिया। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने फाइल को रीड करना सीखा और काफी सारे यहाँ पे पांडाज के काफी सारे फंक्शन एक्सप्लोर किए हैं हम लोग ने। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कि पांडाज के जैसे वेयर हो गया, यूनिक हो गया और क्वेरी हो गया, पांडाज में क्वेरी करना, आईलॉग, एलओसी, तो बहुत सारे ऐसे प्री प्रोसेसिंग के हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।